हाय एवरीवन, मैं आपका पार्ट 2 में वेलकम करता हूं। हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, दैट इज़ ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। ये पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपके जो भी टॉपिक्स थे स्टार्टिंग के वो मैंने कवर कराए थे। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी वो पहले जाके देख लो उसको, बिकॉज चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। सो ये पार्ट 2 है। इसके अंदर जो भी फर्दर टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और कमेंट में बताना मुझे किस तरीके से मैं वीडियोस को अपलोड करूं, आपका क्या फीडबैक है, ठीक है, और मैं क्या इसमें इम्प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है मेरे लिए, राइट। सो जो लास्ट टॉपिक था उस वीडियो का वो था डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया था। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है वेयर हाउस ऑन दी सीटाडल। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जो सीटाडल है वो क्या था। हमें जो इम्पोर्टेंट एक साइट है मोहनजोदारो, उसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, वेयर हाउस और एक ग्रेट बाथ। तो मैंने आपको सीटाडल के बारे में बताया था। सीटाडल एक ऐसा हमें एक तरीके से पार्ट था टाउन प्लानिंग का उनका, जो कि वेस्ट साइड में था, राइट, जो कि हाइट पे बना हुआ था। और ये माना जाता है कि वहाँ पर रिच लोग रहा करते थे, या फिर वो लोग जिनका सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी हाई रहा होगा, राइट। सो सीटाडल में वो लोग रहते थे। तो मोहनजोदारो की सीटाडल में हमें दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलते हैं, दो बिल्डिंग। पहला है वेयर हाउस। तो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या होता है? गोदाम होता है, गोडाउन, राइट, जिसमें किसी भी चीज़ को हम स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि गोडाउन हमें प्रॉपर तरीके से देखने को नहीं मिला, खाली उसका जो बेस है वो हमें देखने को मिला है। ये माना जाता है कि ऊपर का जो एरिया है मे बी वो वुड का रहा होगा, ठीक है, इसलिए वो डीके कर गया, बेकार हो गया, वो सड़ गया, गल गया, ठीक है, और वो सरवाइव नहीं कर पाया, खाली उसका बेस ही बचा हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने मे बी लिखा है। ये देखो, आपको पता है कि हमारा जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि जो इनकी स्क्रिप्ट है उसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। मतलब उसकी स्क्रिप्ट को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। हमें ये नहीं पता कि उनकी स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। तो रिटर्न सोर्सेज हैं बट हमें उनके बारे में नहीं पता। जितनी भी नॉलेज है हम किसके बेसिस पे कह सकते हैं, जितनी भी नॉलेज हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसमें हमें इनके द्वारा यूज़ करे हुए मटेरियल मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, या फिर बिल्डिंग्स वगैरह स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता प्रॉपरली कि किस चीज़ के लिए वो एक तरीके से उसको वो यूज़ करते थे, या फिर किसका वो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर का, ठीक है, या फिर ये वेयर हाउस ही है या फिर और भी कुछ था। लेकिन ये अजम्पशन लगाया जाता है हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये वेयर हाउस होगा। और मे बी इसको यूज़ करते थे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो लोग क्या करते थे, वो क्रॉप्स को उगाते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ क्रॉप्स वो अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लेते थे, खाने पीने के लिए, और दूसरा जो बच जाया करता था वो उसको स्टोर करते थे गोडाउन में ले जाकर, और जब इन्हें ज़रूरत पड़ती थी उसे वो यूज़ करते थे, या फिर उसको वो बेचते भी थे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो उनकी इकोनॉमी थी दैट वाज सरप्लस, ठीक है। आपने आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सरप्लस इकोनॉमी, ठीक है। और इसके बारे में हमें और कहाँ से पता चलता है? जब हम पढ़ेंगे अपना ट्रेड वाला टॉपिक, ये ट्रेड भी करते थे, राइट। उसके साथ साथ हमें मोहनजोदारो की सीटाडल में ग्रेट बाथ भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ स्विमिंग पूल था, ठीक है। आप स्विमिंग पूल से इसको समझ सकते हो। इसको हम रिचुअल रेक्टेंगुलर बाथ कहते हैं। देखो, कोई भी स्ट्रक्चर अगर हिस्टोरियंस को या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहा है ना, और उसका वो समझ नहीं पा रहे यूज़ क्या रहा होगा, तो वो क्या करते हैं, मोस्टली ये देखा जाता है कि वो उसको रिलीजियस एंगल दे देते हैं, उनकी रिलीजियस लाइफ से वो कनेक्ट कर देते हैं उसको। तो वैसे ही हमें इसके बारे में इतना पता नहीं है। तो ये माना जाता है कि ये अजम्पशन लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और हिस्टोरियंस के द्वारा कि इसको एक तरीके से इनका ये रिचुअल रेक्टेंगुलर बाथ था, जिसके अंदर मे भी ये मानते थे कि इसमें अगर हम नहाएंगे तो हमारे पाप वगैरह धुल जाएंगे, हम प्योर हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमें कहाँ देखने को मिला है? ये हमें मोहनजोदारो की सीटाडल में देखने को मिला है। और हमें नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ साइड हो गया आपका, ये साउथ साइड, हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जाने के लिए, ठीक है। और ये ना मोटार और सीमेंट का बना हुआ था, इसमें वाटर लीकेज भी हमें देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हो कितना प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसको बना रखा है ताकि वाटर लीकेज भी ना हो। रूम थे आसपास ताकि वो क्लोथ को चेंज कर सके जो भी नहाने आ रहा है। और इन्होंने क्या कर रखा था, एक कमरे में
मतलब नियर बाय यहाँ पर एक वेल बना रखा था, कुआं, जहाँ से वो पानी को इसमें लेकर आते थे इस ग्रेट बाथ के अंदर। और इन्होंने ड्रेन भी बना रखा था जिससे ये जो वेस्ट वाटर है ये इनका निकल जाए। ठीक है, तो ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है, जो कि माना जाता है इनका रिचुअल रेक्टेंगुलर ये बाथ था। ठीक है, मोहनजोदारो के सीटाडल में देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन अगर आता है ग्रेट बाथ के ऊपर या फिर वेयर हाउस के ऊपर, आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाउ यहाँ पर बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ठीक है, हमने हड़प्पन सोसाइटी के बारे में थोड़ा कुछ जान लिया, उनके खाने पीने के बारे में जान लिया, ठीक है, उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में जान लिया। क्या हड़प्पन सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, और अगर थे तो हमें कैसे पता चला? तो देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। इज देयर वर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी, राइट? सो यस, हड़प्पन सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, और आर्कोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन इसके बारे में पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ बरियल एंड लग्जरीज। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब मैं आपको पहले बता दूं ताकि आप टॉपिक को समझ पाओ। सोशल डिफरेंस का यहाँ पर मतलब है कि उस सोसाइटी में जो भी लोग थे उनमें कुछ सोशल डिफरेंसेस थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी उनके रीति रिवाज थे उनमें कुछ डिफरेंसेस थे, या फिर रहने के तरीके में डिफरेंसेस थे। और इकोनॉमिक डिफरेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तरीके से नॉर्मल लोग भी थे, रिच लोग भी थे, पुअर लोग भी थे। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस अलग अलग था, हर किसी का इक्वल नहीं था। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे विद द हेल्प ऑफ बरियल और लग्जरीज। पहले मैं आपको बरियल के बारे में बता देता हूँ। बरियल का मतलब क्या होता है? किसी भी डेड बॉडी को दफनाना। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग क्या करते थे? गड्ढा खोदते थे, पिट्स। गड्ढे के अंदर यहाँ पर आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो, ये गड्ढा इन्होंने खोद रखा है और उसके अंदर इन्होंने ये जो डेड बॉडी है उसको दफना रखा है। अब यहाँ पर जो ये गड्ढा ये बनाते थे ना, वो हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिला है। मतलब इसी इसी बॉक्स को, इसी पिट को बनाने में डिफरेंसेस हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हर किसी का अपना अलग तरीका था, जो भी इनकी डेड बॉडी है उसको दफनाने का। तो ये दिखाता है कि सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस थे, हर कोई अपने अकॉर्डिंग चल रहा था, हर किसी के अपने अलग रीति रिवाज टाइप थे। ठीक है, देखो, कुछ चीज़ें कॉमन भी थी, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ठीक है, कि एक तरीके से ये कुछ और चीज़ें करते थे, उसी में सिमिलर छोटे छोटे चेंजेस थे, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे। उसके बाद अब मैं आऊँगा इकोनॉमिक डिफरेंसेस के ऊपर। तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में कैसे पता चला है हमें बरियल को देख के? तो देखो, ये जब क्या करते थे ना, किसी भी अपनी डेड बॉडी को दफनाते थे, तो इनकी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इनका रिवाज था कि वो क्या करते थे, उसके साथ वो कुछ आइटम्स को भी दफनाते थे। इनका मानना है कि जो लाइफ है उसके बाद भी, मतलब डेथ के बाद भी लाइफ है, तो वो पर्सन यूज़ करेगा उस मटेरियल को, तो वो ज्वेलरी या फिर कोई पोर्ट हो गया उसको वो दफनाते थे उसके साथ। तो हमें ज्वेलरी देखने को मिली है मैन और वीमेन के बरियल में। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो अगर हम हड़प्पा में देखें किसी एक सिमेंट्री को, कब्रिस्तान को, तो वहाँ पर हमें ऑर्नामेंट देखने को मिला है जिसके अंदर 3 शेल रिंग्स हैं, जैस्पर है, बीट्स हैं और 100 ऑफ माइक्रो बीट्स हैं। ठीक है, जो मेल के स्कल के पास हमें देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ डेड बॉडी को कभी कभी वो कॉपर मिरर के साथ भी दफना दिया करते थे। देखो, ये सारी चीज़ें क्या आपको देखने को मिलती हैं? अगर आप सपोज करो आपको 2 बरियल देखने को मिल रहे हैं, एक बरियल ए, एक बरियल बी। इस बरियल के साथ आपको देखने को मिल रही है ज्वेलरी और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत एक तरीके से प्रीशियस हैं। दूसरे के साथ आपको सिंपल पोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर कॉपर मिरर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इससे क्या पता चलता है? आपको ये पता चल रहा है ना कि ये जो पर्सन है जरूर जरूर अमीर रहा होगा और ये नॉर्मल पर्सन होगा। तो इससे आपको क्या उनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता नहीं चल रहा? आपको ये तो पता चल रहा है ना कि ये जो ए पर्सन है ये रिच है, ये थोड़ा सा उससे मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटस इसका थोड़ा कम हो रहा होगा। तो इट मीन्स सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी थे। राइट, अब आपको समझ में आया टॉपिक कि बरियल के थ्रू हम कैसे पता लगाते हैं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में। ना दूसरी चीज़ जो आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, या हिस्टोरियंस भी मैं कह सकता हूँ, जिसको वो यूज़ करते हैं सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को पता लगाने के लिए, वो है लग्जरीज। लग्जरीज मतलब आर्टिफैक्ट्स। मतलब लग्जरीज का मतलब आर्टिफैक्ट्स नहीं होता, ये एक तरीके से आपकी बुक में लग्जरीज टॉपिक दे रखा है, बट वो दूसरा तरीका आर्टिफैक्ट्स है। सो अनदर वे टू आइडेंटिफाई सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हाथों के द्वारा बनाए गए कुछ सामान होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन में वो ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि डेली यूज़ के हैं।
ठीक है, और जो उस सामान से बने जो कि बहुत चीप है, ऑर्डिनरी है, जो कि आराम से मिल जाएगा, जैसे कि स्टोन से बना रखा है सामान, क्ले से बना रखा है। अब वो सामान कौन से हैं? वो कंस हो सकती हैं, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ हमें ऐसे सामान भी देखने को मिले हैं हड़प्पन सोसाइटी में, जिनको हम लग्जरीज कहते हैं, जो कि ऑर्डिनरी नहीं है, जो कि चीप नहीं है, बल्कि वो ऐसे सामान से बनाए जाते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होता है, लोकली अवेलेबल भी नहीं होता, बाहर से मंगाना पड़ता है उसको, जैसे कि पोर्ट ऑफ फेयंस। अब आप खुद ही सोचो कि कुछ जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं सिंपल मटेरियल, कुछ जगह पर हमें ऐसे मटेरियल देखने को मिल रहे हैं जो कि यहाँ पर चीप मिल रहे हैं, कुछ कुछ हम एक्सपेंसिव मिल रहे हैं। इट मीन्स कुछ का स्टेटस रहा होगा कि भाई वो इतने ही बना पाएगा मटेरियल, या फिर वो यही चीज़ यूज़ कर सकता है। कुछ लोग हाईली एक्सपेंसिव मटेरियल बना रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, ठीक है, और बनाने के तरीके में भी इनका डिफरेंस था, तो सोशल डिफरेंस हम कह सकते हैं, राइट। उसके बाद ही क्या करते थे, लग्जरीज आर्टिफैक्ट को वो क्या करते थे, ये हमें जो लग्जरीज वाले आर्टिफैक्ट्स है ये हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी साइट में देखने को मिलते हैं, स्मॉलर साइट में कम है। और वो क्या करते थे, जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसको वो होड़ में रखते थे, मतलब गोल्ड को हम होड़ कह सकते हैं। देखो होड़ क्या होता है, होड्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको किसी पोर्ट में केयरफुली रखा जाता है पीपल के द्वारा, और ताकि वो ज़रूरत के समय उसको यूज़ कर सकें। तो गोल्ड को हम होड़ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको वो रखते थे किसी पोर्ट वगैरह में संभाल के, ताकि जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उसका यूज़ कर सकें। अभी भी हम करते हैं, जो भी हमारे प्रीशियस आइटम्स होते हैं उसको हम रखते हैं ताकि हमें एक तरीके से ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकें, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोर्ट ऑफ फेयंस है और ये पोट्री है इनकी, ठीक है। तो सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमने और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में हमने देख लिया विद द हेल्प ऑफ लग्जरीज एंड बरियल्स। तो ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बरियल क्या है, कैसे बरियल हमें बताता है सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में, लग्जरीज के बारे में, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर जो ये लोग थे ये क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, आपको पता है ये आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना अपने हैंड का यूज़ करके, मशीन का यूज़ या फिर टूल्स का यूज़ कम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज के प्रेजेंट डे में लोकेटेड है चाणूधारो। सो ये चाणूधारो एक टीनी साइट थी जो कि 7 हेक्टेयर से भी कम की साइट है, ठीक है। वो टोटली डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, मतलब यहाँ पर लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, बीड बनाया करते थे, शेल कटिंग करते थे, मेटल वर्किंग करते थे, सील मेकिंग करते थे, वेट मेकिंग करते थे, ठीक है। तो मतलब चाणूदारो एक ऐसी साइट है जो कि छोटी सी है, आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है, वहाँ पर लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। इसके हमें एविडेंसेस काफ़ी देखने को मिले हैं। जिस क्राफ्ट प्रोडक्शन में हर चीज़ आती है, बीड बनाना, शेल बनाना, मेटल का कुछ बनाना सामान, सील बनाना, वेट बनाना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बट आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता कैसे चला कि ये पर्टिकुलर साइट ही ऐसी साइट है जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे पता लगता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। अभी इसको क्वेश्चन को माइंड में रखो, इसका आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो क्या करते थे, स्टोन जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट, ठीक है, स्टीएटाइट, मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, गोल्ड, सैल्फेंस, टेराकोटा, इनको वो यूज़ करते थे बीड्स को बनाने में। तो आपकी बुक में एक क्राफ्ट प्रोडक्शन जो कि एक क्राफ्ट मटेरियल है बीड, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे के समझा रखा है कि कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। तो बीड्स को बनाने में वो क्या करते थे, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे, स्टोन्स का, मेटल्स का, ठीक है, टेराकोटा का, जो कि बंड के लिए होती है। और वो क्या करते थे, वो दो से ज़्यादा स्टोन को मिलाकर भी बीड्स को बनाते थे, जिसकी शेप होती थी डिस्क शेप में, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, बैरल। और वो पेंटिंग भी करते थे, उस पर डेकोरेटेड करते थे पेंटिंग के द्वारा। और जो ये टेक्निक है ना, ये मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करती थी। सो टेक्निक ऑफ मेकिंग डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। और यहाँ पर आपकी बुक में बता रखा है कि जो कार्नेलियन है उसका रेड कलर कहाँ से आता था, मतलब कार्नेलियन वो कैसे बनाते थे, वो पहले फायर करते थे येलोइश रॉ मटेरियल को और बीड्स को, उसके बाद कई सारी चीज़ें होती थी, ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, इससे वो प्रोसेस कंप्लीट करके तब इनके पास रेड कलर का कार्नेलियन आता था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, बट आपके माइंड में पता होना चाहिए कार्नेलियन के बारे में कि कार्नेलियन वो कैसे एक तरीके से वो ऑब्टेन करते थे, कैसे वो बनाते थे। उसके बाद हमें ड्रिल्स देखने को मिलती हैं चाणूधारो से, लोथल से, धोलावीरा से, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। नागेश्वर बालाकोट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बालाकोट है,
ठीक है। और ये नागेश्वर है, ये पानी के निकट है, पानी के किनारे हैं, तो ये शैल ऑब्जेक्ट बनाते थे, जैसे कि लेडल्स, बैंगल्स। लेडल क्या होती है? एक स्पून होती है जिसका जो बेस है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, डीप होता है, मतलब बेस नहीं, इसका जो नीचे की जो स्पून का वो होता है वो बहुत डीप होता है हॉल, और ऊपर इसके एक तरीके से बड़ी बड़ी सी क्या होती है, हैंडल होता है इसका, ठीक है। बैंगल बनाते थे, इनले बनाते थे, और उसके साथ साथ जब ये बनाते थे एक स्मॉलर साइट पे चाणूदारों में, तो वो उसके बाद वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी साइट जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो में जाके ये क्या करते थे, उसको ले जाया करते थे, बेचते थे। तो इट मीन्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो साइट फेमस है वो है चाणूदारो। छोटी सी साइट है, हर चीज़ वहाँ पर हो रही है, बीड को वो बना रहे हैं अलग तरीके से, अलग शेप में डिज़ाइन बना रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। कई सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, और जो टेक्निक है बनाने की वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, कैसा वो मटेरियल है। उसके साथ साथ ये क्या करें, क्राफ्ट प्रोडक्शन में कई सारे शेल ऑब्जेक्ट्स को बना रहे हैं, ड्रिल्स बना रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी ये चीज़ें हैं उसके बाद बनने के बाद वो अलग अलग बड़ी बड़ी साइट्स में ले जाकर बेच रहे हैं, राइट। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चला एक पर्टिकुलर सेंटर क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा, तो हाउ आर्कोलॉजिस्ट फाइंड द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो देखो, एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, उसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब ये सामान बनाते होंगे तो वो रॉ मटेरियल का यूज़ करते थे, ठीक है। अगर वो रॉ मटेरियल बच गया, वहाँ पर गिर गया, या फिर वो जिस टूल का यूज़ करें वहाँ पर वो टूल हमें मिला है, या फिर हमें कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं, वो कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो जिस चीज़ से बना रहे हैं वो पूरा का पूरा उसे उसके बनने में यूज़ हो जाएगा, कुछ तो बचेगा ना, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बचेगा। देखो, कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा, या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा बन नहीं पाया, ठीक है, उसको आधा वहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने, तो वो हमें देखने को मिला है। इट मीन्स जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे अपना सामान बनाने में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में, वो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, भले ही वो रॉ मटेरियल हो, उसको बनाने के लिए टूल हो, कोई अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट हो, या वेस्ट मटेरियल हो, ये सभी हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस से अगर मिल रहे हैं तो ज़रूर ये तय है कि ये तो पता ही है हमें कि वो प्लेस एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा, तभी हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो आपसे एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है और टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, बट ये दो क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में देना। इनके आंसर, दोनों एमसीक्यू के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं आपने कितना दिमाग खोल के वीडियोस को देखा है। ये आपका जो पुरानी कल की वीडियो है, मतलब जो मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट था इसका, उस पर बेस्ड है। सो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सीटाडल एट लोथल। तो सीटाडल हमें देखने को मिलता है लोथल में, ठीक है। तो उस इनमें से आपको बताना है सीटाडल का क्या फीचर होता है। लो वॉल्स होती हैं, हाई वॉल्स होती हैं, हाइट पे बना होता है, या फिर रिवर से दूर होता है। सेकंड क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू मोहनजोदारो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मोहनजोदारो से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, सही स्टेटमेंट। सो पहली स्टेटमेंट है कि जो लोकल नेम है मोहनजोदारो का वो माउंट ऑफ डैड है। मोहनजोदारो लोकेटेड है सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के। ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है मोहनजोदारो में, और कैनल्स हमें देखने को मिले हैं मोहनजोदारो। सो ट्रेसेस ऑफ जो कैनल्स हैं वो हमें मोहनजोदारो में देखने को मिले हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप देखो कौन सी है, और अगर आपको कोई पता है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको एलिमिनेट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये दो क्वेश्चन है, इनके आंसर मुझे चाहिए, कमेंट में करना। नेक्स्ट वीडियो में आंसर आपको मिल जाएंगे पार्ट 3 में। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि देखो, हमने ये देख लिया कि हड़प्पन लोग आर्टिफैक्ट्स तो बनाते थे, अब सर उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना। अब आपको पता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस, हर चीज़ में वो नहीं होता, उस पर हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें बाहर से लानी पड़ती हैं। सो सारा मटेरियल लोकली अवेलेबल नहीं था, कुछ मटेरियल वो क्या करते थे, खरीदते थे दूसरी कंट्री से या फिर इंडिया के दूसरे रीजन से। तो हम देखेंगे, देखो इसको दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। वो चीज़ जो वो यहाँ क्या करते थे उस समय का, देखो उस समय इंडिया जैसी कोई कंट्री थी नहीं, लेकिन हम आज का अपना एरिया अगर देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उस वाले एरिया से ही वो लाते थे। और कुछ वो क्या करते थे, कुछ सामान वो इंडिया वाले एरिया से ला रहे हैं, कुछ वो सामान क्या करते थे बाहर की कंट्री से लाते थे। तो इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा वो जो ये क्या करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लाते थे, ठीक है। और जब ये क्या करते थे, दूसरा ये इंटरनेशनल यानी कि दूसरी कंट्री के साथ ये ट्रेड करते थे, ठीक है, अदर कंट्रीज़, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला हम ये देख लेते हैं कि वो सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया से कौन कौन सा सामान लाते थे अपना आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए।
सो ये क्या लाते थे, शैल लाते थे नागेश्वर और बालाकोट से। यहाँ पर आप सभी चीज़ की इमेज देख सकते हो। लैपिस लाजुली एक टाइप का स्टोन है जो कि शॉटू खाई से लाते थे, अफगानिस्तान में है ये। कार्नेलियन लोथल से लाते थे, 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। स्टियाटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन है, ये राजस्थान से, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से लाते थे। मेटल ये राजस्थान से लाते थे। कॉपर लाते थे खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में खेतरी रीजन है, वहाँ से लाते थे। गोल्ड ये साउथ इंडिया से लाते थे, ठीक है। सो साउथ इंडिया में गोल्ड की माइंस है, आपको पता होगा, तो वहाँ से ही क्या करते थे, गोल्ड को लाते थे। अब देखो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, कैसे हमें पता कि ये जो हड़प्पन पीपल हैं ये क्या करते थे, इन एरिया से सामान लाते थे। तो देखो सपोज करो ये हड़प्पन रीजन है या कोई साइट है, हड़प्पा ही मान लो उसको, ये कोई दूसरा रीजन है, एक्स रीजन, ठीक है। अगर हमें हड़प्पा के अंदर जो पोर्ट बन रही है वो पोर्ट यहाँ पर मिल रही है, हड़प्पन पोर्ट, और जो मटेरियल यहाँ पर जिस चीज़ के लिए ये एक्स साइट फेमस है, एक्स प्लेस फेमस है, सपोज करो गोल्ड के लिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप खुद ही सोचो ये मटेरियल, हड़प्पा का मटेरियल यहाँ कैसे आ गया और इसका मटेरियल यहाँ कैसे आ गया। ज़रूर इनके बीच में ट्रेड हुआ होगा, बार्टर सिस्टम, ठीक है, इन्होंने कॉमोडिटी के लिए कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया होगा, तो तभी हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो क्या करते थे, इन प्लेस से सामान लाते थे, राइट, ट्रेड होता था। तो यहाँ पर आप ये शैल देख सकते हो, कार्नेलियन रेड कलर का स्टोन होता है, बहुत ही प्रीशियस है ये। लैपिस लाजुली यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर का, गोल्ड, कॉपर, राइट। अब वो कौन सा सामान दूसरी अलग कंट्री से लाते थे, दूसरी अलग कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, देखो हड़प्पन्स के ट्रेड रिलेशन थे विद मगन, जो कि प्रेजेंट ओमान है, अलग कंट्री है ये मिडल ईस्ट में, ठीक है। दिलमन जो कि आज का प्रेजेंट बहरीन है, तो मगन और दिलमन नाम ही कंट्री है नहीं, ठीक है। मगन की जगह ओमान है, दिलमन की जगह बहरीन है, ये पुराने नाम है उनके। और मिसोपोटामिया, देखो मिसोपोटामिया उस समय की सिविलाइजेशन थी जो कि आज के प्रेजेंट ईरान इराक वाले एरिया में हम कह सकते हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी थी, मतलब समकालीन थी किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। यानी जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस रिवर वाले एरिया में फ्लरिश करती थी, उस टाइम पे मिसोपोटामिया वाली सिविलाइजेशन भी थी, जो कि आज के प्रेजेंट डे इराक और ईरान वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये क्या करते थे, ये इनके जो ट्रेड रिलेशन थे वो ओमान के साथ, ठीक है, और बहरीन के साथ और मिसोपोटामिया के साथ। तो ये कॉपर लाते थे ओमान से, ठीक है, और ये पोट्री, सील्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह का भी ट्रेड करते थे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें हड़प्पन जार मिला है ओमान से, तो ये अपने आप तो पहुँचा नहीं होगा, ठीक है, तो ज़रूर इसका ट्रेड हुआ होगा, इन्होंने उससे कुछ खरीदा होगा और बदले में अपना जार वहाँ पर दिया होगा। अब इसके सोर्सेज आप देख सकते हो कि कैसे हमें पता चला कि ये जो हड़प्पन पीपल थे ये आउटसाइड इंडिया ट्रेड करते थे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्लैक क्ले पोर्ट हड़प्पन रीजन का, जो कि मिसोपोटामिया में मिला है, यानी कि इनका पोर्ट, हड़प्पन पोर्ट मिसोपोटामिया में मिल रहा है, इसका मतलब वो ट्रेड करते थे जब भी वहाँ पर वो पहुँचा, ठीक है। सील्स हमें देखने को मिली है जो कि हड़प्पन रीजन को बिलोंग करती हैं, वो मिसोपोटामिया में मिली हैं, और वो सील जो मिसोपोटामिया को बिलोंग करती है वो हड़प्पा में मिली हैं, जब यहाँ पर वाइस वर्सा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओमान का कॉपर हमें हड़प्पा में मिला है, ठीक है। मिसोपोटामिया जो टेक्स्ट है उसमें इन्होंने बता रखा है कि जो मेलुअन्स है वो सी फेरर्स हैं, मतलब वो एक तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, वो समुद्र के द्वारा वो बोट में आते हैं और एक तरीके से ट्रेड करते हैं हमारे साथ, राइट। मिसोपोटामिया टेक्स्ट में एक वर्ड भी मेंशन कर रखा है, मतलब जो मिसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है ना उसको हम डिसाइफर कर चुके हैं, तो उसका मीनिंग हम एक तरीके से पता लगा चुके हैं। तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस मेसोपोटामिया टेक्स्ट में ना, उनके टेक्स्ट में क्या कर रखा है, एक वर्ड यूज़ कर रखा है मेलुहा। तो ये माना जाता है कि मे बी कि मेलुहा ये क्या करते थे, हड़प्पन रीजन के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने टेक्स्ट में मेलुहा वर्ड यूज़ कर रखा है, और ये माना जाता है कि मे बी ये वर्ड रहा होगा, कौन सा वर्ड है ये वर्ड हड़प्पन रीजन के लिए वो यूज़ करते थे और उनके साथ वो ट्रेड करते थे। तो इन्होंने बता रखा होगा कि वीवर ट्रेड, हम ट्रेड करते थे मेलुहा के साथ, इस तरीके से। हड़प्पन सील हमें देखने को मिली है जो कि बोट दिखाती है, तो इस सील में देखो आप देख सकते हो यहाँ पर बोट का साइन बना रखा है, ये बोट है, ठीक है। तो इट मीन्स ये बोट से फैमिलियर थे, ये बोट का यूज़ करते थे, और ये जो मोस्टली सिविलाइजेशन है ये पानी के नियर थी, ठीक है, पानी के नियर यहाँ पर हम बोल सकते हैं इधर, तो इधर से ट्रेड करते थे मिडल ईस्ट में जाके, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ट्रेड करते थे इंडिया के अदर रीजन्स के साथ साथ, ठीक है, जो कि राजस्थान हो गया और साउथ इंडिया हो गया, और उसके साथ वो क्या करते थे, वो बाहर की जो कंट्री है आउटसाइड इंडिया वहाँ से भी वो सामान को परचेस करते थे।
और हमें कई सारे सोर्स देखने को मिलते हैं, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि जिसमें हम बाकी के जो आने वाले टॉपिक्स हैं आगे के चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। चलिए फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 को भी देख लेना, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, ठीक है, जिसकी लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।